हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं। एक तरफ मुल्क और कौम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत हमें ये खबर दे रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज बनी अभी भी नजर आ रही है। लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था सवाबी में, उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ आरा आने लगी हैं। कल के बाद से ये जो इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए थे उस जलसे में, जिस जलसे ने 1 साल का जो एहतजाज था उसको सही एपिटमी पे लेकर जाना था, वो नहीं हो पाया। शेर अफजल मरवत साहब की बयान के बाद सारी कयासाराइयां इस तरफ चली गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके जो अभी तक लीड कर रही थी एहतजाज में, वो किधर खड़ी है। सुने जरा। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं। अब ये बात कहने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बहुत सारे रहनुमाओं में ये डिस्कशन होने लग गई है कि ये जो डिवीजन है अब इसको खत्म कैसे किया जाए, खत्म हो भी सकती है या नहीं हो सकती। इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि केपीके की किसी सरकारी मुलाजिम ने सवाबी के जलसे में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। वो जो नोटिफिकेशन था उसके बाद भी कयास आ रही थी, अब भी कयास आ रही हैं, लेकिन अब ये कयास आ रही थोड़ी हकीकत के अंदर तब्दील होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ही कह रही है कि देखिए जी, ये जो यौम सौग था ये तो बेसिकली नाकाम हो गया। अतः तारड़ साहब कुछ ऐसा फरमा रहे। यौम स्याह जो उन्होंने मनाया, कितने लोग इकट्ठे किए। केपी के अंदर यौम स्याह क्या केपी की पॉलिसी के खिलाफ था? पूरे पाकिस्तान में एक कारकुन नहीं निकल सका। मैंने कल एक यूनियन काउंसिल में एक जलसा किया है और उतनी कुर्सियां लगाई जितनी उन्होंने पूरे सूबे में लगाई थी। उनका यौम स्याह नाकाम रहा। किस चीज के खिलाफ था? कि महंगाई कम हुई है, कि इकॉनमी बेहतर हुई है, या स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई है? उनका यौम स्याह भी नाकाम रहा, उनकी पॉलिसी भी नाकाम है। अब जहां ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बहुत बड़े बड़े जलसे करती आई है, ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में जो आपसी रस्साकशी है उसकी वजह से इस यौम स्याह में जो है वो काफी उसकी रौनक मांद हो गई। लेकिन ये बात भी सच है कि पंजाब के अंदर एक दफा 144 लगी हुई थी, तो क्या हुकूमत ये कह सकती है कि पंजाब के अंदर कोई एक शख्स भी नहीं निकला? इसके ऊपर भी सवाल करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अब भी कह रहे हैं कि ना तो मैं सियासतदानों को जेल में रखने के हक में हूं और ना ही मैं इस चीज के हक में हूं कि किसी तरीके से बातचीत से साइड पर हो जाया जाए। मौलाना साहब इस टाइम पर ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं और उनकी इस गुफ्तगू से भी ऐसा लगता है कि ही इज द राइट पर्सन टू डू दैट। मैं किसी सियासतदान को जेल में कैद करके और उनका मुकाबला नहीं करना चाहता, और अगर कोई इख्तलाफ है भी तो हम मैदान में करें, आपस में गुफ्तगू के जरिए करें, बाहर करें, लेकिन सियासत में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं एतराफ करता हूँ कि पीटीआई और जेयूआई का इख्तलाफ हम कुछ ज्यादा शिद्दत की तरफ चले गए थे, ज्यादा तलखीम की तरफ चले गए थे, और हम अब उस ताल्लुक को वापस एक एतदाल पर लाने के लिए कि इख्तलाफ रहे लेकिन रवैये में एतदाल रहे, उस तरफ लाने में काफी कामयाब हुए हैं और मैं ये सफर जारी रखना चाहता हूँ। ये सफर जारी रहेगा, लेकिन क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में एतदाल का सफर पूरा हो सकेगा, अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगा, या आगाज भी हो सकेगा उसका या नहीं? ये सारे सवाल पूछेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने ज्वाइन किया। अली साहब, सबसे पहले ये जो कल का जलसा था, इट शुड हैव बीन शोइंग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकजान है उस एहतजाज में, जो एहतजाज जो मकसद था कि 1 साल मुकम्मल हुए उस इंतखाबात को, जिन इंतखाबात को आप लोग नहीं मानते, उसकी बजाय कि एक सिंगल यूनानिमस फेस नजर आता पीटीआई का, एक बड़ा डिवाइडेड और डिटेरिएटेड किस्म का चेहरा नजर आया। ये तो उल्टा नहीं पड़ गया मामला? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सवाबी के अवाम का बिलखुसूस, क्योंकि उनके शहर में, उनके कस्बे में, उनके इलाके में ये जलसा था, और उसके बाद मर्दान जो बिल्कुल साथ ही है वहाँ से बहुत सारे काफिले आए, और उसके साथ साथ चरसदा और नौशेरा और साथ में पेशावर वैली, कोहाट, साउथ और मालाकंड, पूरे गिरदुनवा से इंक्लूडिंग हजारा से, हरिपुर, एबटाबाद और मानसेरे से दुनिया जहान के लोग आए। आप सबका शुक्रिया, आपको खराज तहसीन। और नॉर्थ पंजाब से भी हमारे साथ ही आए, उनका भी शुक्रिया कि मुश्किलात को वो पार करके हमारे पास पहुंचे। लीडर 550 दिनों से जेल में है, पार्टी तोड़ दी गई,
घर तोड़ दिए गए, लोगों को उठा लिया गया, आधी लीडरशिप आज भी जेल में है, लोगों पे पर्चे हैं और सजाएं सुनाई गई हैं, उसके बावजूद गोलियां जो मारी गई हैं, जो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हैं, उसके बावजूद हमारा वर्कर और अवाम निकले हैं। आपको मेरा सलाम। बाकी अब आपका जो सवाल है उस पर मैं ये कहूंगा, देयर इज नो डिवाइडेड फेस। यस, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि स्टेज पे अगर इमरान खान साहब हों तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होती है। इमरान खान खड़े हों, साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े हों, साथ में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा खड़ी हों, साथ में एजाज चौधरी साहब हैं, वहां मियां महमूद रशीद साहब खड़े हैं, सिचुएशन विल बी डिफरेंट। लेकिन इन हालात में भी बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एफर्ट है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, मसला ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो सवाल उठाया है कि हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों के साथी हैं, अच्छे वक्तों के अंदर अच्छे लोग हमारा मुंह सीधे थे। ये वो शख्सियत है जो जब कोई नहीं निकल पा रहा था उस टाइम पर भी ये जलसे कर रहे थे। वो वाहिद शेर अफजल मरवत थे जो निकला करते थे और जुलूस किया करते थे, और बहुत सारे लोग इनको इमरान खान साहब से मुशाबहत दे रहे थे कि जिस तरह वो निडर तरीके से आगे बढ़ते हैं उसी तरह शेर अफजल मरवत साहब हैं। तो उनका शिकवा, और वो भी अली मीन गंडापुर साहब के साथ खड़े होके ये एक पैगाम तो भेज रहे हैं ना अली मोहम्मद खान साहब। पहली बात तो ये है कि बुरा वक्त जरूर था, लेकिन मरवत साहब बुरे आदमी नहीं है, वो अच्छे आदमी हैं। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। आदमी ही बुरे वक्त में काम जी। और अच्छा आदमी ही बुरे वक्त में काम आता है, क्योंकि बुरा आदमी तो बुरे वक्त में, और आपका बुरा वक्त जो है वो उसमें ज्यादा बुराई लाता है। तो मरवत साहब अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी बिल्कुल नहीं है। बाकी उनका गिला लीडरशिप ने सुन लिया है, वो उसको देख लेंगे, एड्रेस कर लेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मरवत साहब की हम कदर करते हैं। हाँ, एक बात से मैं इख्तिलाफ करूंगा, खान साहब से मुशाहिबत किसी की नहीं हो सकती। इस वक्त से पाकिस्तान के नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर हैं, और अल्लाह उनको जिंदगी आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा मशहूर हो गया था।